क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी पढ़ाई करने वाले और लगभग एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों की जिंदगी कुछ सालों बाद इतनी अलग क्यों हो जाती है? क्यों एक व्यक्ति सुबह से रात तक काम करता रहता है, फिर भी महीने के अंत में उसके पास बचाने के लिए बहुत कम पैसा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर समय भागता हुआ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसकी कमाई लगातार बढ़ती रहती है? क्या इसका मतलब यह है कि वह अधिक भाग्यशाली है, या उसके पास कोई ऐसा राज है जो दुनिया के ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आता? सच्चाई यह है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर मेहनत का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का होता है। दुनिया ने हमें बचपन से यही सिखाया कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा सफल बनोगे। इसलिए हम घंटों काम करना सीखते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाना कभी नहीं सीखते जो हमारे लिए काम करे। हम अपनी पूरी जिंदगी समय के बदले पैसे कमाने में लगा देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार मेहनत करके ऐसा ढांचा तैयार कर लेते हैं जो सालों तक उन्हें परिणाम देता रहता है। जरा अपने आसपास नजर डालिए, कितने लोग हैं जो हर दिन पहले से ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं, लेकिन पहले से ज्यादा आजाद नहीं हुए। उनकी आय बढ़ती है तो खर्च उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। वे प्रमोशन का इंतजार करते हैं, सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि क्या मैं ऐसी व्यवस्था बना सकता हूं जिसमें मेरी मेहनत हर दिन दोबारा बेचनी न पड़े? यही वह सवाल है जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच की दूरी तय करता है। इस वीडियो में हम किसी जादुई फार्मूले की बात नहीं करेंगे। हम ऐसी मानसिकता की बात करेंगे जिसने साधारण लोगों को असाधारण परिणाम दिए। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हर दिन कम समय देकर भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप समझेंगे कि सिस्टम क्या होता है, क्यों यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है, और कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर ऐसा इंजन बनाती हैं जो आपकी सफलता को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन एक बात का वादा आपको अब भी करना होगा, इस वीडियो को केवल सुनना मत, इसे अपने जीवन के आईने की तरह देखना। हर विचार के बाद खुद से पूछना कि क्या मैं अभी भी सिर्फ मेहनत बेच रहा हूं, या मैं अपने लिए कोई ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो भविष्य में मुझे आजादी देगा। क्योंकि हो सकता है कि आज जो उत्तर आपको मिले वही आने वाले 10 वर्षों की दिशा बदल दे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विचार शुरुआत में नहीं, बल्कि अंत में आपका इंतजार कर रहा है। शुरुआत में जो बातें आपको सामान्य लगेंगी वही धीरे धीरे मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाएंगी जिसे समझने के बाद आप शायद कभी भी काम, पैसा और सफलता को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। आखिर में हम उस सिद्धांत तक पहुंचेंगे जिसे समझ लेने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि अमीर लोग वास्तव में मेहनत से नहीं भागते, बल्कि वे अपनी मेहनत को एक ऐसे सिस्टम में बदल देते हैं जो उनके सोने के बाद भी उनके लिए काम करता रहता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि ज्यादा परिणाम चाहते हैं, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि समय बेचने से आगे बढ़कर समय को अपने पक्ष में कैसे काम कराया जाता है, और अगर आप उन लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं जिनकी संपत्ति हर साल बढ़ती रहती है, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका काम करने का तरीका वही रहे, लेकिन सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। अध्याय 1, मेहनत का जाल, जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही दिन अपने करियर की शुरुआत करते हैं। दोनों के पास समान शिक्षा है, समान अवसर हैं, और दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। पहले कुछ वर्षों तक दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और महीने के अंत में अपनी कमाई का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों के रास्ते अलग होने लगते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि अगर उसे अधिक पैसा चाहिए तो उसे अधिक समय तक काम करना होगा। वह ओवरटाइम करता है, छुट्टियों में भी काम करता है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन केवल काम तक सीमित हो जाता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में एक अलग सवाल चलता रहता है,
वह खुद से पूछता है, क्या मैं हमेशा इसी तरह समय बेचकर पैसा कमाऊंगा, या मैं ऐसा कुछ बना सकता जो मेरे बिना भी चलता रहे? यही सवाल दोनों के भविष्य का फैसला कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना है। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, इसलिए हम मेहनत करना सीख गए। लेकिन कभी यह नहीं सीखा कि मेहनत को एक सिस्टम में कैसे बदला जाता है। सोचिए, अगर केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। अगर केवल लंबे घंटे काम करने से दौलत बनती तो हर वह व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है करोड़पति होता। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। समस्या मेहनत में नहीं है, समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी मेहनत को बार बार बेचते हैं। हर सुबह उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर वे एक दिन काम नहीं करते तो कमाई भी रुक जाती है। इसका मतलब है कि उनकी आय उनकी मौजूदगी पर निर्भर है। अब एक अलग तस्वीर देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके ग्राहकों तक खुद पहुंचता है। उसने ऐसी टीम बनाई जो उसके बिना भी काम कर सकती है। उसने ऐसे निवेश किए जो हर साल बढ़ते रहते हैं। उसने ऐसी स्किल विकसित की जिसकी वजह से अवसर खुद उसके पास आने लगे। अब उसकी कमाई केवल उसके समय पर निर्भर नहीं रही। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अमीर लोग समय को पैसे में नहीं बदलते, वे सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ पैसे पैदा करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिस्टम होता क्या है? सिस्टम का मतलब केवल कोई बड़ी कंपनी या करोड़ों का बिजनेस नहीं होता। सिस्टम का मतलब है ऐसी व्यवस्था जो बार बार एक जैसा परिणाम दे, चाहे आप हर पल वहां मौजूद हों या नहीं। एक किसान अगर हर दिन केवल पानी ढोकर खेत सींचे तो वह मेहनती है। लेकिन अगर वही किसान नहर बना दे तो पानी अपने आप खेत तक पहुंचने लगता है। दोनों ने मेहनत की, लेकिन पहले व्यक्ति ने मेहनत को रोज दोहराया, जबकि दूसरे ने मेहनत को एक सिस्टम में बदल दिया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाल्टी से पानी ढोते रहते हैं, बहुत कम लोग नहर बनाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की जिंदगी हर साल आसान होती जाती है, जबकि बाकी लोगों की जिंदगी हर साल और कठिन महसूस होती है। एक और गलती लगभग हर व्यक्ति करता है, वह केवल आज की कमाई देखता है। वह यह नहीं सोचता कि आज जो काम मैं कर रहा हूं, क्या उसका फायदा मुझे 5 साल बाद भी मिलेगा। अगर जवाब नहीं है तो आप केवल मेहनत कर रहे हैं। अगर जवाब हां है तो आप सिस्टम बना रहे हैं। याद रखिए, अमीर बनने का सफर अचानक नहीं बदलता, वह छोटी छोटी आदतों से बदलता है। हर दिन लिया गया एक सही फैसला, हर दिन सीखी गई एक नई स्किल और हर दिन बनाया गया एक छोटा सिस्टम भविष्य में मिलकर एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन यहां एक ऐसी मानसिक रुकावट आती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कभी सिस्टम बना ही नहीं पाते। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे आज मेहनत करें और आज ही उसका फल मिल जाए। जबकि सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि शुरुआत में वह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि लोग उसे देखकर कहते हैं, यह तो रातों रात सफल हो गया। उन्हें सफलता दिखाई देती है, लेकिन वर्षों तक बनाया गया सिस्टम दिखाई नहीं देता। याद रखिए, जो पेड़ आज आपको विशाल दिखाई देता है, वह भी कभी एक छोटा सा बीज था। लोगों ने केवल उसका फल देखा, उसकी जड़ों को बढ़ते हुए नहीं देखा। इसी तरह दुनिया केवल परिणाम देखती है, सिस्टम नहीं देखती। और शायद यही वजह है कि लोग परिणामों की नकल करते हैं, लेकिन सिस्टम की नहीं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक नया सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। मैं आज ऐसा क्या बना सकता हूं जो कल भी मेरे लिए काम करे? यकीन मानिए, जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया, उसी दिन आपने केवल मेहनत करने वाले लोगों की भीड़ से बाहर निकलने का पहला कदम उठा लिया होगा। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिस्टम बनाने से पहले आपको अपने दिमाग की उस प्रोग्रामिंग को बदलना होगा जो बचपन से आपको केवल मेहनत करना सिखाती रही है। जब तक वह सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी सिस्टम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। और यही वह रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में गहराई से समझेंगे। अध्याय 2, अमीर दिमाग की प्रोग्रामिंग। पहले सोच बदलती है,
फिर किस्मत। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही अवसर दो अलग अलग लोगों के सामने आता है, लेकिन एक व्यक्ति उसे पकड़कर अपनी जिंदगी बदल देता है, जबकि दूसरा उसी अवसर को देखकर कह देता है, यह मेरे बस की बात नहीं है। अवसर एक जैसा था, दुनिया भी वही थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग निकले। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के भीतर छिपा हुआ है। हर इंसान अपने जीवन के फैसले उस प्रोग्रामिंग के आधार पर लेता है जो उसके मन में वर्षों से बनती आई है। बचपन में जो बातें बार बार सुनाई जाती हैं, धीरे धीरे वे सच जैसी लगने लगती हैं। अगर किसी बच्चे से हमेशा कहा जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, बड़ा सपना देखना बेकार है और सुरक्षित नौकरी ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो वह बड़ा होकर भी उन्हीं सीमाओं के भीतर सोचता है। वह मेहनत तो करता है, लेकिन उसकी सोच उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। यहीं से अमीर और सामान्य सोच का अंतर शुरू होता है। सामान्य व्यक्ति हर फैसले से पहले जोखिम देखता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति हर चुनौती में अवसर खोजता है। सामान्य व्यक्ति पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो? जबकि अमीर मानसिकता पूछती है, अगर मैं सफल हो गया तो? सवाल बदलते ही दिशा बदल जाती है। याद रखिए, आपका दिमाग हमेशा उसी चीज के प्रमाण ढूंढता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपके पास अवसर नहीं है, तो आपका दिमाग हर दिन यही साबित करेगा कि दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन अगर आप यह मान लेते हैं कि हर समस्या में कोई न कोई अवसर छिपा है, तो वही दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहकर भी अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों रोज जंगल जाते, लकड़ियां काटते और बेचते। पहला लकड़हारा सुबह से शाम तक बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता था। दूसरा भी मेहनत करता था, लेकिन हर कुछ घंटों बाद रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। शाम को जब दोनों लौटते तो दूसरा व्यक्ति कम थकता था और उसके पास ज्यादा लकड़ियां होती थीं। पहले व्यक्ति को लगता था कि रुकना समय की बर्बादी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पता था कि सही समय पर खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा निवेश है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं कि सीखने का समय ही नहीं निकालते। वे हर दिन काम करते हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड नहीं करते। धीरे धीरे उनकी मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी कीमत नहीं बढ़ती। अमीर लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे केवल काम नहीं करते, बल्कि अपनी सोच, अपनी स्किल और अपने निर्णय लेने की क्षमता पर लगातार काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर दिमाग की गुणवत्ता बढ़ गई तो आय की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी सारी संपत्ति, आपका बैंक बैलेंस और आपकी सारी सुविधाएं खत्म हो जाए, तो क्या आपके पास ऐसी सोच और ऐसी स्किल है जो आपको फिर से खड़ा कर सके? अगर जवाब हां है, तो आप संपत्ति से भी बड़ी चीज के मालिक हैं। अगर जवाब नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। याद रखिए, पैसा हमेशा उसी व्यक्ति के पास लंबे समय तक टिकता है जिसकी सोच उसे संभालने लायक हो। अगर सोच छोटी है तो बड़ी कमाई भी कुछ समय बाद गायब हो जाती है, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो छोटी शुरुआत भी एक दिन विशाल परिणाम में बदल जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक बहुत पैसा कमाने के बाद भी कुछ वर्षों में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपनी सोच को नहीं बदला। असली दौलत बैंक अकाउंट में आने से पहले दिमाग में बनती है। जब आपका दिमाग समस्याओं की जगह समाधान देखने लगता है, जब आप खर्च करने से पहले निवेश के बारे में सोचने लगते हैं, जब आप केवल आज की कमाई नहीं बल्कि आने वाले 10 वर्षों की आजादी के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपके भीतर एक नया इंसान जन्म लेने लगता है। यहीं से सिस्टम बनाने की क्षमता पैदा होती है। लेकिन एक और बड़ी गलती है जो लगभग हर व्यक्ति करता है। वह अपने समय को बहुत सस्ता बेच देता है। उसे लगता है कि जितने अधिक घंटे काम करेगा उतना अधिक सफल होगा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि सफलता घंटों की संख्या से नहीं बल्कि उन घंटों की गुणवत्ता से तय होती है। अमीर लोग अपने समय की रक्षा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
और जब किसी व्यक्ति को समय की असली कीमत समझ में आ जाती है, तभी वह ऐसा सिस्टम बनाना शुरू करता है जो उसके समय को मुक्त करे, न कि उसे और अधिक बांध दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा सिस्टम बनाया कैसे जाता है, उसकी पहली ईंट कहां रखी जाती है, और क्यों ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही वह रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में खोलेंगे। वहां आप जानेंगे कि फैसलों और अपनी ऊर्जा को किस तरह व्यवस्थित करते हैं कि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर असाधारण परिणाम पैदा करने लगती हैं। अध्याय 3, छोटे सिस्टम बड़े परिणाम। सफलता एक दिन में नहीं, हर दिन बनती है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा आइडिया चाहिए, करोड़ों रुपए का निवेश चाहिए, या फिर कोई असाधारण किस्मत चाहिए। लेकिन अगर आप उन लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखेंगे जिन्होंने सच में अपनी आर्थिक आजादी बनाई है, तो आपको एक बात बार बार दिखाई देगी। उन्होंने अपनी सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सिस्टम से बनाई। यहीं से वह अंतर पैदा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। सामान्य व्यक्ति हर दिन अपने मूड के अनुसार काम करता है। अगर मन हुआ तो मेहनत करेगा, अगर मन नहीं हुआ तो काम टाल देगा। लेकिन सिस्टम पर चलने वाला व्यक्ति अपने मूड पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता है। उसे पता होता है कि भावनाएं हर दिन बदलेंगी, लेकिन एक अच्छा सिस्टम हर दिन एक जैसा परिणाम देने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि अनुशासन हमेशा प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रेरणा कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन सिस्टम वर्षों तक चलता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने यह फैसला करता है कि इस बार मैं पैसे बचाऊंगा, लेकिन महीने के अंत तक उसका अधिकांश पैसा खर्च हो चुका होता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने कोई नया संकल्प नहीं लेता। उसने केवल इतना किया कि उसकी आय का एक निश्चित हिस्सा कमाई आते ही अपने आप निवेश होने लगा। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन पहले व्यक्ति ने इच्छा शक्ति पर भरोसा किया, दूसरे व्यक्ति ने सिस्टम पर। कुछ वर्षों बाद दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। यही सिस्टम की ताकत है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपकी कितनी आदतें बिना सोचे समझे अपने आप होती हैं। दांत साफ करना, मोबाइल उठाना, सोशल मीडिया खोलना, चाय पीना, एक ही रास्ते से जाना, इनमें से ज्यादातर काम आप सोचकर नहीं करते, वे आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर यही सिद्धांत पैसे, सीखने, स्वास्थ्य और करियर पर लागू हो जाए तो क्या होगा? अगर हर दिन बिना किसी संघर्ष के आप 1 घंटा सीखने लगे, अगर हर महीने बिना सोचे निवेश होने लगे, अगर हर सप्ताह अपनी प्रगति की समीक्षा करने की आदत बन जाए, अगर हर दिन एक ऐसा काम पूरा हो जो भविष्य में आय बढ़ाए, तो कुछ वर्षों बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। यही कारण है कि अमीर लोग अपने दिन को संयोग पर नहीं छोड़ते, वे अपने दिन को डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय मानसिक ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए वे जितने ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले सिस्टम को सौंप सकते हैं, उतना अच्छा। यही वजह है कि सफल लोगों की कई आदतें वर्षों तक एक जैसी रहती हैं। वे हर दिन यह तय करने में समय नहीं लगाते कि क्या करना है, उनका सिस्टम पहले से तय कर चुका होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग किसी दूसरे व्यक्ति का सिस्टम कॉपी करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी करोड़पति की सुबह 4 बजे शुरू होती है तो उन्हें भी 4 बजे उठना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिन में 10 घंटे काम करता है तो उन्हें भी वही करना चाहिए। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सिस्टम कपड़ों की तरह होते हैं। जो किसी और पर बिल्कुल सही बैठता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। सफल सिस्टम वही है जिसे आप वर्षों तक निभा सकें। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर आप आज बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़ते और कल से 5 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बना लेते हैं तो यह प्रेरणा है, सिस्टम नहीं। लेकिन अगर आप रोज केवल 20 मिनट पढ़ने का नियम बना लेते हैं और उसे महीनों तक निभाते हैं तो यही छोटा नियम आगे चलकर आपकी सोच बदल देगा। सिस्टम हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े पेड़ भी एक छोटे बीज से शुरू हुए थे। समय के साथ वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह छोटे सिस्टम समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, हर सिस्टम 2 तरह का परिणाम देता है। पहला परिणाम आपको बाहर दिखाई देता है, दूसरा परिणाम आपके भीतर बनता है।
मान लीजिए आपने रोज लिखने की आदत बनाई। कुछ महीनों बाद केवल आपके शब्द ही बेहतर नहीं होंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और समस्याओं को देखने का तरीका भी बदल जाएगा। यही छिपा हुआ परिणाम सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलता है तब बाहर की सफलता अपने आप आने लगती है। लेकिन अधिकांश लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सिस्टम का परिणाम दिखाई नहीं देता। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें यह समझ नहीं आता कि बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। उस समय ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब वह बहुत कम समय में तेजी से ऊपर बढ़ता है। सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में प्रगति धीमी लगती है, फिर अचानक वही प्रगति दूसरों को चमत्कार जैसी दिखाई देने लगती है। याद रखिए, सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह लंबे समय तक दिखाई न देने वाली सही आदतों का परिणाम होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर सिस्टम इतना शक्तिशाली है तो फिर अधिकांश लोग उसे बनाकर भी क्यों तोड़ देते हैं? क्यों वे बार बार पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? और वह कौन सी अदृश्य ताकत है जो इंसान को उसके ही लक्ष्य से दूर खींच ले जाती है? यही वह सच है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे, क्योंकि जब तक आप उस दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी सिस्टम आपको लंबे समय तक सफल नहीं बना पाएगा। अध्याय 4, अदृश्य दुश्मन जो हर सिस्टम को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। अगर आपने अब तक इस यात्रा को ध्यान से सुना है तो शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, जब सिस्टम ही सफलता की असली कुंजी है तो फिर ज्यादातर लोग अपने बनाए हुए सिस्टम पर टिक क्यों नहीं पाते? क्यों हर साल लाखों लोग नए लक्ष्य बनाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं? इसका कारण आलस्य नहीं है, इसका कारण समय की कमी भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है वह अदृश्य दुश्मन जो बिना शोर किए आपके फैसलों पर कब्जा कर लेता है। उस दुश्मन का नाम है तुरंत मिलने वाला सुख। इंसान का दिमाग उसी चीज की तरफ सबसे तेज भागता है जिसमें तुरंत आनंद मिले। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एक नई वीडियो, बिना जरूरत की ऑनलाइन खरीदारी, बेवजह घंटों तक स्क्रीन पर समय बिताना, ये सभी चीजें उस समय अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सबसे कीमती संपत्ति यानी आपका ध्यान चुरा लेती है। और जिस व्यक्ति का ध्यान बिखर जाता है उसका भविष्य भी बिखरने लगता है। यही कारण है कि अमीर लोग केवल पैसे की सुरक्षा नहीं करते, वे सबसे पहले अपने ध्यान की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां ध्यान जाएगा वहीं परिणाम पैदा होंगे। जरा एक साधारण दिन की कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने का सोचते हैं, लेकिन देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। फिर जल्दी जल्दी दिन शुरू होता है। काम के बीच भी बार बार ध्यान भटकता है। शाम तक आपको लगता है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन जब खुद से पूछते हैं कि आज ऐसा क्या किया जो मुझे भविष्य में आगे ले जाएगा, तो जवाब बहुत छोटा होता है। यही सबसे बड़ा जाल है। व्यस्त होना और प्रगति करना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका भविष्य वहीं का वहीं रहता है। अमीर लोग इस अंतर को समझते हैं। वे हर काम करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या केवल मुझे व्यस्त महसूस करा रहा है? अगर जवाब दूसरा होता है तो वे बिना झिझक उस काम को हटा देते हैं। यही निर्णय लेने की क्षमता एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच की दूरी तय करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, सिस्टम केवल अच्छी आदतें जोड़ने से नहीं बनता। सिस्टम उन चीजों को हटाने से भी बनता है जो आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है जिसमें आप लगातार पानी भर रहे हैं, लेकिन नीचे कई छोटे छोटे छेद हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप कमाते तो बहुत हैं, लेकिन बिना सोचे खर्च कर देते हैं। अगर आप सीखते तो हैं, लेकिन उसे कभी लागू नहीं करते। अगर आप लक्ष्य बनाते तो हैं, लेकिन हर छोटी रुकावट पर हार मान लेते हैं। तो आपके सिस्टम में भी ऐसे ही छेद मौजूद हैं। जब तक ये छेद बंद नहीं होंगे, तब तक मेहनत का पूरा लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा।
याद रखिए, सफलता हमेशा जोड़ने से नहीं आती। कई बार सफलता उन चीजों को हटाने से आती है जो आपको पीछे खींच रही हैं। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जो पिछले कई वर्षों से आपका समय खा रही हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मिलने के बाद आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आप हर दिन टालते हैं, जबकि वही आपके भविष्य को बदल सकती हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे, लेकिन यही जवाब आपकी नई शुरुआत बन सकते हैं। अमीर लोग केवल अवसरों का चुनाव नहीं करते, वे यह भी तय करते हैं कि उन्हें किन चीजों को ना कहना है, क्योंकि हर हां के साथ आपका समय बढ़ता है और हर सही ना के साथ आपका भविष्य मजबूत होता है। यही वजह है कि सफल लोग हर चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि ध्यान बिखरने का मतलब है शक्ति बिखरना। वे कम काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। यही उनका सिस्टम है। लेकिन इस पूरी यात्रा में अब भी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। मान लीजिए आपने अपनी सोच बदल ली, आपने छोटे छोटे सिस्टम भी बना लिए, आपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को भी कम कर दिया, फिर भी एक सवाल बचता है। आखिर वह कौन सा सिद्धांत है जिसकी वजह से कुछ लोगों की संपत्ति हर साल बढ़ती जाती है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक आजादी तक नहीं पहुंच पाते? यही वह अंतिम रहस्य है जो इस पूरी किताब, इस पूरी यात्रा और अब तक सीखी गई हर बात को एक सूत्र में जोड़ देगा। और अगले अध्याय में जब आप उसे समझेंगे, तब आपको महसूस होगा कि अमीर लोग वास्तव में पैसे के पीछे नहीं भागते। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा खुद उनके पीछे आने लगता है। अध्याय 5, आजादी का सिस्टम। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने एक एक परत हटाई है। हमने समझा कि केवल मेहनत इंसान को अमीर नहीं बनाती। हमने यह भी जाना कि सोच बदलने से फैसले बदलते हैं, फैसले बदलने से आदतें बदलती हैं और आदतें मिलकर ऐसे सिस्टम बनाती हैं जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। लेकिन अब समय है उस अंतिम सत्य को समझने का, जिसे जानने के बाद आप शायद कभी भी पैसे, काम और सफलता को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। अपने जीवन की कल्पना एक पहिए की तरह कीजिए। अगर उस पहिए को हर बार अपने हाथों से धक्का देना पड़े, तो वह कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। फिर आपको दोबारा उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो केवल अपनी मेहनत के भरोसे कमाई करता है। जिस दिन वह रुकता है, उसी दिन उसकी आय भी रुक जाती है। लेकिन अगर उसी पहिए को एक शक्तिशाली इंजन से जोड़ दिया जाए, तो वह लगातार चलता रहेगा। शुरुआत में इंजन बनाने में समय और मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन एक बार इंजन तैयार हो गया तो वही पहिया बिना बार बार धक्का दिए आगे बढ़ता रहेगा। यही इंजन आपका सिस्टम है। यही वह अंतर है जो अमीर और सामान्य सोच वाले व्यक्ति के बीच दिखाई देता है। सामान्य व्यक्ति हर दिन पूछता है, आज मैं कितना कमाऊं? अमीर व्यक्ति पूछता है, आज मैं ऐसा क्या बनाऊं जो आने वाले वर्षों तक कमाई करता रहे? यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान दीजिए, इतिहास में जिन लोगों ने असाधारण सफलता हासिल की, उन्होंने केवल पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं रखा। उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो उनके समय से भी ज्यादा समय तक जीवित रहीं। किसी ने एक बेहतरीन कंपनी बनाई, किसी ने एक उपयोगी तकनीक, किसी ने एक मजबूत ब्रांड, किसी ने मूल्यवान ज्ञान, तो किसी ने ऐसे निवेश किए जो समय के साथ बढ़ते चले गए। उन्होंने अपनी ऊर्जा को केवल आज की आय में नहीं, बल्कि भविष्य की आजादी में लगाया। यही कारण है कि वे हर बीतते वर्ष के साथ अधिक स्वतंत्र होते गए। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आज आप 1 महीने तक काम न करें, तो क्या आपकी आय चलती रहेगी? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि अब आपको अपनी मेहनत के साथ साथ अपना सिस्टम भी बनाना शुरू करना है। याद रखिए, सिस्टम हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आज एक नई स्किल सीखना, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करना, ऐसी जानकारी हासिल करना जिसकी भविष्य में कीमत बढ़े, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपकी सोच को बड़ा करें, और हर दिन खुद से यह पूछना कि क्या मैं केवल काम कर रहा हूं
या अपने लिए कुछ ऐसा बना रहा हूं जो कल भी मेरा साथ देगा? यही छोटे सवाल एक दिन बड़े परिणाम बन जाते हैं। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिस्टम बनाने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा नहीं है और अपने मन के लिए शांति नहीं है, तो वह भी अधूरा सिस्टम है। असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली अमीरी तब होती है जब आपके पास चुनाव करने की आजादी हो। आप कब काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, कहां रहेंगे और अपना जीवन